बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलें देखें, इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4 के अंदर हमने सारा क्या पढ़ा इस चैप्टर में, 8 सर्कल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, 6 पीपल एट अ पार्टी के बारे में पढ़ा और 4 क्यू प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा। तो उन्हीं से रिलेटेड हम इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड अनदर सॉल्यूशन ऑफ द 8 सर्कल प्रॉब्लम। अनदर सॉल्यूशन से क्या मुराद है, जो हमने 8 सर्कल प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन निकाला है ना, जिस तरह हमने इस फिगर में सारे अपने अल्फ़ाबेट्स प्लेस किए हैं, इसके अलावा किसी और तरीके से प्लेस करें। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं। तो 8 सर्कल प्रॉब्लम में क्या है, तो कोई भी लेटर इन लेटर्स के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेटिकली नेक्स्ट नहीं आना चाहिए। जिस तरह ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी नहीं आना चाहिए, सी के बाद डी नहीं आना चाहिए। तो देखें, इसमें हम ए यहाँ रखेंगे अगर 8 सर्कल प्रॉब्लम में जिस तरह से हमने अपने प्लेस किए थे, उसके अलावा किसी और तरीके से हमने अपने 8 लेटर्स प्लेस करने हैं। अब देखें, बी यहाँ नहीं लिख सकती, यहाँ नहीं लिख सकती, यहाँ भी नहीं, और यहाँ तीनों की जगह पे भी नहीं लिख सकती बी। तो बी यहाँ आएगा इससे दूर, ठीक है। मतलब हर दो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के 2 लेटर्स के दरमियान एज नहीं आना चाहिए। जिस तरह ए के बाद बी आता है तो इन दोनों के दरमियान एज नहीं आना चाहिए। तो अब बी यहाँ आ गया तो सी यहाँ इन तीनों की जगह पे कहीं नहीं आ सकता, तो सी मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी। तब देखें, डी मैं यहाँ नहीं लिख सकती, यहाँ नहीं लिख सकती, यहाँ भी नहीं लिख सकती, क्योंकि ये तीनों इसके साथ एजेस बना रहे हैं सी के साथ, तो हमने एडजेसेंट तो करना ही नहीं है कोई भी लेटर। तो डी अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमने प्लेस कर दिया डी लेटर। उसके बाद अब ई अब हम यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते और यहाँ नहीं, क्योंकि ये तीनों सर्कल इस डी के साथ एज बना रहे हैं, तो हमने तो एज बनाना ही नहीं है। तो ई अब हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एफ यहाँ आ जाएगा, उसके बाद जी अब यहाँ नहीं लिख सकते, जी यहाँ लिख देंगे और एच यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमने अपने 8 लेटर्स इन 8 सर्कल्स में प्लेस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो दैट देयर इज अ गैदरिंग ऑफ 5 पीपल इन विच देयर आर नो 3 पीपल हु ऑल नो ईच अदर। वो कह रहे हैं 5 पीपल की गैदरिंग है जिनके अंदर नो 3 पीपल, कोई भी 3 लोग ऐसे नहीं हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, और ना ही 3 लोग ऐसे हैं, एंड नो 3 पीपल नन ऑफ होम नोज आइदर ऑफ द अदर 2, और ना ही 3 लोग ऐसे हैं जिनमें से एक दूसरे 2 को जानता हो। तो देखें, इसकी गैदरिंग किस तरह बनाएंगे। हमने 5 वर्टेक्स लेने हैं, 5 पीपल की गैदरिंग करनी है। तो ये देखें, मैं 5 वर्टेक्स ले लेती हूँ, ये 5 वर्टिसेस ले लिए, मतलब 5 मैंने पीपल ले लिए हैं। तो अब इनको किस तरह से करना है कि नो 3 पीपल, कोई भी 3 लोग ऐसे नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे को जानते हों, और ना ही 3 ऐसे होने चाहिए जो, और अंदर से अब इसको इस तरह से डॉटेड लाइन को से शो करवा देंगे, ठीक है। तो देखें, ये हमने अपने 5 पीपल की गैदरिंग इस तरह से बनाई है। क्या इस ग्राफ में अब आपको नज़र आ रहा है, कोई भी 3 वर्टिसेस ऐसे नहीं है जो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान ये सॉलिड एज होगा ना, मतलब वो तीनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जस्ट हमारे पास 2 ही ऐसे वर्टिसेस मिल रहे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, 3 तो नहीं ना मिल रहे। और इसी तरह इसमें देखें, एक एज ऐसा है जो दूसरे 2 को नहीं जानता, ठीक है। जो देखें, ये जो एज है ये इन दोनों को नहीं जानता। इसी तरह ये वाला एज देख लें, ये डॉटेड है, तो इसका क्या मतलब है, ये इस पीपल को भी नहीं जानता, इस पीपल को भी नहीं जानता। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द 4 क्यूब प्रॉब्लम्स फॉर द सेट ऑफ द क्यूब्स इन फिगर 4.12। तो इसमें हमारे पास 4 क्यूब्स दिए हुए हैं। तो देखें, जिस तरह मैंने आपको ये पीछे 4 क्यूब प्रॉब्लम्स समझाया था ना ये टॉपिक, तो आप पीछे में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो सारी पड़ी हुई हैं ग्राफ थ्योरी की, तो उधर से आप देख सकते हैं। तो पहले इसकी आप वीडियो देख सकते हैं तो आपको और अच्छी समझ आएगी। तो जिस तरह हमारे पास ये 4 क्यूब्स थे, इनका अलग-अलग ग्राफ बनाया चारों क्यूब्स का, देन हमने इनका एक मिक्स कंबाइंड ग्राफ बनाया, फिर उस ग्राफ से हमने फ्रंट और बैक और लेफ्ट और राइट के ग्राफ्स निकाले, और फिर इन दोनों ग्राफ्स को देखते हुए हमने अपने लेफ्ट और फ्रंट के क्यूब्स की साइड्स निकाली और राइट और बैक के क्यूब्स की साइड निकाली। ये क्यूब्स ही है ना 4 जो ऊपर नीचे रखे हुए हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं हम जल्दी से। तो ये 4 क्यूब्स दिए हुए हैं, सबसे पहले इनके 4 क्यूब्स के 4 ही ग्राफ बनाएंगे। तो चलें इधर से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देखें, इनमें कितने कलर्स हैं, 4 कलर्स हैं, 4 कलर्स के कॉम्बिनेशन है ये क्यूब में। तो जिनमें से कौन कौन से कलर हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो मैं 4
4 वर्टिसेस ले लूँगी, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। अब स्टेप 1 में हम किस तरह से इनके ग्राफ्स ड्रा करेंगे, ये मैंने आपको पीछे 4 क्यूब प्रॉब्लम की वीडियो में बताया था कि हम फ्रंट और बैक के दरमियान एक एज ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट और राइट के दरमियान एक एज ड्रॉ करते हैं। ये क्यूब भी है ना हमारे पास, और टॉप और बॉटम के दरमियान एक एज ड्रॉ करते हैं। देखें मैं इसका आपको ना फिर से एक दफ़ा थोड़ा सा बता देती हूँ क्यूब से। तो देखें ये मैंने क्यूब ले लिया और क्यूब 1 का मैंने ये बना लिया 4 कलर्स का। तो ये क्यूब की फ्रंट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये टॉप, ये बॉटम और ये बैक है, ये आप जानते हैं। तो देखें ये मेरे पास क्यूब है, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी तो जी फ्रंट पे आ रहा है, तो इस तरह से ये फ्रंट है, और ये आर जो है ये लेफ्ट पे आ रहा है क्यूब के, और जो राइट ये जो बी है ये राइट पे आ रहा है ब्लू कलर। तो देखें ये क्यूब के राइट पे आ गया, और जो आर है जो इस साइड पे राइट के ब्लू के इस साइड पे जो ये रेड कलर है ये कहाँ चला गया, क्यूब के बैक पे चला गया। तो इस तरह से उन्होंने इधर ये फ्रंट है, ये बैक है, ये लेफ्ट और ये राइट है, और ये टॉप और बॉटम है क्यूब के वाई। ठीक है, तो ये क्यूब का टॉप है और ये नीचे बॉटम। तो देखें इस तरह से हमारा क्यूब ये बना है कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से हमारा क्यूब बना है। आपको अब इस क्यूब में नजर आ रहा है ना, ये जी क्या है, क्यूब का फ्रंट है, बी क्या है, क्यूब का राइट है, ये देखें राइट पे आया है, और आर जो रेड कलर है वो क्यूब का कौन सा है, लेफ्ट साइड है। ये फ्रंट है ना, तो ये इस क्यूब की लेफ्ट साइड है। इसी तरह जो ऊपर वाई है ये टॉप पे है, तो ये देखें क्यूब का टॉप है, और इसी तरह नीचे वाला वाई बॉटम है, तो ये नीचे बॉटम है। ठीक है, ये देखें ये नीचे बॉटम है। इसी तरह जो ब्लू के साथ ये जो रेड है ये क्या है, क्यूब का बैक है। ये देखें फ्रंट इसके साथ राइट था और राइट के साथ क्या था, बैक, तो ये क्यूब का पीछे बैक बन गया। 4 क्यूब्स हम आप इस तरह से लेंगे, तो जब 4 क्यूब्स लेंगे उन पे 4 डिफरेंट कलर्स ही आएंगे। जी हमने क्या करना है, फ्रंट और बैक के दरमियान एक एज ड्रॉ करना है, तो जी और आर के दरमियान एक एज जाएगा, तो जी ये है और आर ये है, तो इनके दरमियान एक एज ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये लेफ्ट है और ये राइट है क्यूब का, आर और बी के दरमियान, रेड ब्लू के दरमियान एक एज ड्रॉ होगा, और टॉप और बॉटम के दरमियान एक एज ड्रॉ होगा। टॉप और बॉटम क्या है, वाई से वाई पे, तो वाई से वाई पे एक लूप ड्रॉ हो जाएगा। तो ये क्यूब 1 का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया क्यूब 1 के लिए। अब इसमें क्या है, फ्रंट क्या है, जी और जी के दरमियान एज है, मतलब लूप बनेगा, तो जी का जी पे इटसेल्फ एक लूप बना दिया हमने। उसके अलावा लेफ्ट और राइट में देख लें, आर और रेड और ब्लू के दरमियान एज बनेगा, तो ये मैंने एज बना दिया। इसी तरह टॉप और बॉटम में ग्रीन और रेड के दरमियान बनेगा, तो ग्रीन ये है और रेड ये है, तो ये मैंने एक इन दोनों के दरमियान एज बना दिया। इसी तरह क्यूब 3 के लिए देख लेते हैं हम। क्यूब 3 के लिए, ये क्यूब 2 के लिए बनाया है मैंने, ये क्यूब 3, और इसके कौन कौन से कलर हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अच्छा कलर्स में कोई नहीं है, ये 4 कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं ना चारों क्यूब्स में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्लू पहले रख लें, ग्रीन बाद में रख लें, यहाँ येलो रख लें, यहाँ रेड रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन सारा ठीक होना चाहिए। अब इसमें देखें 3rd क्यूब में फ्रंट और बैक क्या है, येलो और ब्लू, तो ये येलो और ये ब्लू है, तो इनके दरमियान एक एज आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट राइट क्या है, आर से आर पे, तो आर से आर पे एक लूप आ जाएगा। उसके बाद टॉप बॉटम वाई और जी, मतलब ग्रीन और येलो, तो इनके दरमियान एक एज आ जाएगा। तो 3 क्यूब्स का मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो 4th क्यूब के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रीन और येलो के दरमियान है, एज ड्रॉ कर दिया। आर और आर के दरमियान रेड से रेड पे है, मतलब एक लूप बनेगा। वाई और बी, मतलब येलो और ब्लू के दरमियान एक एज, तो ये। तो देखें इन चारों को यूज़ करते हुए मैं इनका मिक्स ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करूँगी। यहीं देखें ये मैंने 4 वर्टिसेस ले लिए, ठीक है, 4 मैंने कलर्स ले लिया। मैं ग्राफ स्टेप 2 में जो ग्राफ इन चारों का मिक्स बनेगा वो बना रही हूँ। तो अब देखें इसमें रेड और ब्लू के दरमियान एक एज है, तो ये ड्रॉ कर दिया। अब ये क्यूब 1 का है चूँकि, तो इसको नाम भी दे दिया 1, और रेड और ग्रीन के दरमियान है, तो इनके दरमियान भी एक एज ड्रॉ कर दिया, इसको भी नाम दे दिया 1 का। येलो पे है इट सेल्फ लूप, तो वाई पे इट सेल्फ लूप बना दिया, उस लूप को भी 1 का नाम दे दिया क्योंकि ये क्यूब 1 का है। उसके बाद क्यूब 2 में देखें आर और बी के दरमियान है, तो आर और बी के दरमियान में एक और एज ड्रॉ कर दूंगी और इसको 2 नाम दे दूंगी, बिकॉज ये क्यूब 2 के ग्राफ से हमने ये एज लिया है। उसके बाद रेड और ग्रीन के दरमियान है, तो रेड और ग्रीन के दरमियान एक एज ड्रॉ कर दूंगी, इसको भी 2 का नाम दे दूंगी। ग्रीन से ग्रीन पे है लूप, तो ये भी 2 आ जाएगा। इसी तरह क्यूब 3 के लिए देखें बी और वाई के दरमियान है एक एज, तो बी और वाई के दरमियान एज ड्रॉ किया, और ये क्यूब 3 का है, तो इसको 3 नाम दे दें इस एज को। उसके बाद ग्रीन और येलो के दरमियान है, तो ये मैंने ड्रॉ किया, क्यूब 3 का है, तो 3 नाम दे दें। और आर से आर पे इट सेल्फ लूप, तो ये आर से आर पे इट सेल्फ लूप बनाया और इसको नाम दे दिया 3 का।
ठीक है। उसके बाद क्यूब 4 देखें, बी और वाई ब्लू और येलो के दरमियान है, तो एक एज मैंने और ड्रा कर दिया ब्लू और येलो के दरमियान, ये क्यूब 4 का है, ठीक है। और ग्रीन और येलो के दरमियान एक एज और ड्रा करूँगी, ये लें एक और कर दिया, ये कौन सा है, क्यूब 4 का है, तो इसको नाम दे दिया 4 का। क्यूब 4 में भी आर पे इटसेल्फ लूप है, तो इधर एक और लूप बना दूंगी मैं और इसको नाम दे दूंगी 4, क्योंकि क्यूब 4 में भी आर पे इटसेल्फ लूप है। तो देखें स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब इन चारों को कंबाइन करके हमने अपना ये ग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब इससे हमने 2 ग्राफ निकालने हैं, लेफ्ट और राइट और फ्रंट और बैक जी। तो नेक्स्ट देखें, अब हमने स्टेप 2 का जो ग्राफ जो हमने इन चारों को कंबाइन करके मिक्स बनाया है, इससे हम अपना स्टेप 3 कंप्लीट करेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, फ्रंट बैक का ग्राफ बनाते हैं, लेफ्ट और राइट का ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें ना आपने एक बात याद रखनी है, अगर हम फ्रंट बैक का पहले बना रहे हैं तो जो एज इसमें एक दफ़ा जाएगा ना वो दोबारा इसमें रिपीट नहीं होगा, लेफ्ट और राइट के ग्राफ में रिपीट नहीं होगा, ये देखें आपको अभी पता चलता है। अब देखें फ्रंट और बैक के में अगर मैं ये आर और ग्रीन के दरमियान जो ये फर्स्ट वाला एज है ये ले लूँ, तो ये मैंने ये फ्रंट और बैक का बना रही हूँ, तो मैंने ये एक एज ले लिया 1 वाला। उसके बाद आर और रेड और ब्लू के दरमियान अब मैं ये 1 वाला एज ले चुकी हूँ, तो अब मैं ये 1 वाला एज रिपीट नहीं करूँगी इसमें फ्रंट और बैक के ग्राफ में, ठीक है। तो अब इसमें मेरे पास जस्ट ये दूसरी ऑप्शन रह गया, ये दूसरा वाला एज ले लूँगी मैं आर और बी के दरमियान, तो ये मैंने दूसरा वाला एज ले लिया। उसके बाद अब देखें ब्लू और येलो के दरमियान मैं 3 और 4 में से कौन सा एज लूँगी, मेरे पास दोनों चॉइसेस हैं, मैं 3 भी ले सकती हूँ 4 भी ले सकती हूँ, तो मैं 3 वाला एज ले लेती हूँ ब्लू और येलो के दरमियान। और उसके बाद येलो और ग्रीन के दरमियान अब देखें मैं 3 वाला एज ले चुकी हूँ, अब मैं 3 वाला एज रिपीट नहीं करूँगी इधर, इसी फ्रंट और बैक के ग्राफ में मैं 3 वाला एज नहीं ले सकती क्योंकि 3 वाला ले चुकी हूँ, अब 4 वाला एज लूँगी इधर, ठीक है। तो ये मैंने 4 वाला एज ले लिया। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक का ग्राफ कंप्लीट हुआ। लेफ्ट और राइट के ग्राफ में देखें, अब इसमें देखें सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये वाला फर्स्ट वाला एज लिया था जो किसमें लिया था, अब हमने आर और ग्रीन के दरमियान ये फर्स्ट एज ले चुके हैं फ्रंट और बैक में, अब इधर आर और ग्रीन के दरमियान रेड और ग्रीन के दरमियान ये सेकंड वाला एज जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, तो ये मैंने सेकंड वाला एज ले लिया क्योंकि फर्स्ट वाला हम ले चुके हैं इसमें फ्रंट और बैक के ग्राफ में। उसके बाद रेड और ब्लू के दरमियान नेक्स्ट हमने इधर सेकंड वाला एज लिया था, ये वाला फर्स्ट वाला नहीं लिया था, तो इधर मैं कौन सा ले लूँगी, फर्स्ट वाला एज ले लूँगी ये वाला, क्योंकि सेकंड वाला हम ले चुके हैं इधर इस ग्राफ में। तो ये आपने गौर करके सारा काम करना है। नेक्स्ट ब्लू और येलो के दरमियान देखें हमने कौन सा एज लिया था इसमें 3 वाला, मतलब वो ले चुके हैं, तो हमने कोई एज रिपीट नहीं करना। तो अब कौन सा लेंगे, ये 4 वाला एज लेंगे, मतलब 4 आ जाएगा, ये 4 वाला एज ले लिया। इधर से हमने 4th वाला एज लिया था ये वाला इधर, तो अब इधर 4 वाला नहीं लेंगे 3 वाला लेंगे, तो इधर मैंने ये 3 वाला एज ले लिया। तो इस तरह से मेरा फ्रंट बैक और लेफ्ट और राइट का ग्राफ ड्रॉ हुआ। तो अब देखें इसके लिए क्या जाए, जिस तरह ये मेरे पास एक क्यूब है ना, ये मैंने आपको एक क्यूब की एग्जांपल समझाई ना, ये क्यूब है, ये फ्रंट टॉप बॉटम सारा लेफ्ट राइट। तो अगर मेरे पास इस तरह इस जैसे 4 क्यूब्स होते, जिस तरह मेरे पास ये एक क्यूब था, तो अगर मेरे पास इस तरह के 4 क्यूब्स होंगे, ये देखें ये मेरे पास एक क्यूब है ना इस तरह का, ये मेरे पास एक क्यूब है, ये 2 क्यूब हो गया, ये 3 क्यूब और ये 4 क्यूब। अगर मैं इस तरह 4 क्यूब लूँ और उनको ऊपर नीचे रखूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, हर क्यूब के फ्रंट पे अलग-अलग कलर्स आने चाहिए। यहाँ देखें ये था ना क्यूब का लेफ्ट, ये फ्रंट है, ये क्यूब का लेफ्ट है। अब अगर मैं इस लेफ्ट के ऊपर नीचे 4 क्यूब्स लूँगी तो 4 क्यूब्स का लेफ्ट होगा। वो कह रहे हैं चारों क्यूब्स के लेफ्ट के भी डिफरेंट कलर होने चाहिए, फ्रंट के भी डिफरेंट कलर्स आने चाहिए, राइट के भी डिफरेंट कलर्स आने चाहिए, ठीक है। इस तरह से जब मैं इसके ऊपर 2-3 क्यूब ऊपर रखूँगी तो उन तीनों के भी डिफरेंट कलर आने चाहिए। अगर ब्लू है तो ऊपर वाले का येलो आना चाहिए, उससे ऊपर वाले का ग्रीन आना चाहिए, उससे ऊपर वाले का रेड आना चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर वाले का रेड आना चाहिए। इस तरह से क्यूब की राइट साइड पे भी डिफरेंट कलर्स आने चाहिए। और इसी तरह से जो ये क्यूब की बैक है आपको नज़र आ रही है, ये क्यूब की बैक, इस पे भी डिफरेंट कलर आने चाहिए। आई होप आपको समझ आई होगी। इस तरह से अब हमने जस्ट ये बनाना है इन दोनों को देखते हुए, तो चलें बना लेते हैं ये भी जल्दी से।
तो जो हम इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों ना अब इस ग्राफ के सब ग्राफ्स हैं, इनको देखते जाएं और इसको देखते जाएं। अब सबसे पहले लेफ्ट और फ्रंट का बनाना है, मतलब ये 4 क्यूब्स हैं मेरे पास ऊपर नीचे, ये 4 क्यूब्स का लेफ्ट है और ये 4 क्यूब्स का फ्रंट है। इसी तरह इसमें क्या है, ये 4 क्यूब्स का राइट है, राइट साइड है, और ये बैक साइड है 4 क्यूब्स की। तो अब सबसे पहले लेफ्ट और राइट का देख लें। अब देखें लेफ्ट और राइट में जो फर्स्ट एज है वो किन दो कलर्स के दरमियान है, रेड और ब्लू के दरमियान है, रेड और ब्लू वर्टिसेस के दरमियान है। इधर मैं रेड लिख दूंगी और राइट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, ब्लू लिख दूंगी, क्योंकि फर्स्ट एज रेड और ब्लू के दरमियान है। नेक्स्ट देखें लेफ्ट और राइट के ग्राफ में सेकंड एज रेड और ग्रीन के दरमियान है। तो अब रेड मैंने यहाँ लिख दिया है, तो रेड अब यहाँ नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि लेफ्ट में चारों कलर डिफरेंट होने चाहिए, तो रेड अब यहाँ नहीं आएगा, रेड मैं यहाँ लिखूंगी और ग्रीन मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है, इसी तरह थर्ड एज देख लें, थर्ड एज ग्रीन और येलो के दरमियान है ये, तो ग्रीन मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, तो अब ग्रीन यहाँ नहीं आएगा, ग्रीन यहाँ आएगा और येलो यहाँ आएगा। ये बात समझ आ रही है आपको कि क्यूब की हर साइड पे 4 डिफरेंट कलर्स आने चाहिए। इस तरह 4 एज ब्लू और येलो के दरमियान है, तो देखें ब्लू इसमें नहीं आया और येलो इसमें नहीं आया, तो येलो इधर आ जाएगा, ब्लू इधर आ जाएगी। तो देखें इस तरह से मैंने 4 क्यूब्स की लेफ़्ट और राइट पे कलर्स रखे। इसी तरह आप देखें फ्रंट और बैक का ग्राफ देख लें। फर्स्ट एज किन दो कलर्स के दरमियान है, ग्रीन और रेड के दरमियान, तो यहाँ मैं ग्रीन लिख दूंगी और यहाँ रेड लिख दूंगी। इसी तरह सेकंड एज देखें रेड और ब्लू के दरमियान, अब देखें रेड मैं इस साइड पे रख चुकी हूँ बैक की साइड पे, तो रेड अब इधर नहीं आएगा, रेड इधर आएगा, और क्या है ब्लू, तो ब्लू इधर आएगा। थर्ड वाला देख लें, थर्ड वाला एज ब्लू और येलो के दरमियान है, तो ब्लू यहाँ रख चुकी हूँ, तो ब्लू अब इधर आएगा, और येलो क्या है, येलो है, तो येलो इधर आ जाएगा। इसी तरह 4 एज ग्रीन और येलो के दरमियान है, तो यहाँ ग्रीन नहीं आया, यहाँ तो ग्रीन आया हुआ है, तो ग्रीन अब यहाँ नहीं रखा जा सकता, ये कलर इस साइड पे आएगा ग्रीन, और इस साइड पे येलो नहीं है, तो येलो इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें मेरे पास 4 क्यूब थे, तो हर क्यूब की लेफ्ट पे, फ्रंट पे, राइट और बैक पे हमने डिफरेंट कलर्स प्लेस किए। ठीक है, तो ये बात समझ आई। ये हमारे पास क्यूब 1 है, ये वाला, इधर से ये वाला, ये क्यूब 1 है, ये क्यूब 2 है और ये क्यूब 4। तो आई थिंक कि आपको समझ आई होगी। तो इस तरह से हमने अपने 4 क्यूब्स की लेफ़्ट पे, फ्रंट, राइट और बैक पे डिफरेंट कलर्स रखे। ठीक है, सेम नहीं रख सकते। तो इसी तरह थी हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पे, जिस तरह से मैंने आपको ये पीछे ये टॉपिक भी इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी आपको वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, ये ग्राफ थ्योरी से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उधर से आप जाके इसको फाइंड कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो इसी तरह आप इस 4 क्यूब के लिए कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 में हर क्यूब्स के इस तरह से ग्राफ बनाने हैं। जब आप 4 ग्राफ्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर इनका मिक्स कंबाइन 4 के 4 ग्राफ्स को यूज़ करके आपके पास ये बनेगा, स्टेप 2 में ये वाला ग्राफ बनेगा। और उसके बाद स्टेप 3 में इसी ग्राफ से हम फ्रंट और बैक का बना सकते हैं, लेफ्ट और राइट का बना सकते हैं। अब इससे आपने परेशान नहीं होना कि हम फ्रंट और बैक में फर्स्ट एज ये ले रहे हैं, नहीं, आप फर्स्ट एज ये भी ले सकते थे। ठीक है, फिर वो इस हिसाब से आगे सारा क्वेश्चन चलता हमारा। ठीक है, तो फ्रंट बैक में आप फर्स्ट वाला एज ये भी ले सकते थे, सेकंड वाला ये ले सकते थे, ये वाला, थर्ड वाला ये ले लेते, फोर्थ वाला ये, तो फिर उस हिसाब से इनकी सीक्वेंस भी उस तरह से होती। तो इससे आपने परेशानी होना, ये हमारी मर्जी है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि जो फ्रंट और बैक या लेफ़्ट राइट में जो एक दफ़ा एज जो यूज़ कर लिया है वो दोबारा दूसरे ग्राफ में रिपीट नहीं होना चाहिए, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने एक्सरसाइज 4 कंप्लीट की। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप लाइक कर दिया करें। जब आप लाइक करते हैं तो हमें इंतहा से बढ़ के खुशी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए, और अगर आपको समझ आती है तो आप कमेंट्स में बताया करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए मुझे भी। अल्लाह हाफिज़।